Assalamualaikum. Today we will discuss about the type of virus और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो वर्ड से आप वाकिफ़ हैं कि बैक्टीरियो जो है वो बैक्टीरिया वर्ड से लिया गया है एंड फेग की मीनिंग है टू ईट, मतलब टू ईट। ईट किसको? बैक्टीरिया को। तो ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये नेचुरली तौर पर पाया जाता है बहुत ही, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जैसे फीसेस है या सेवेज है और बाकी अदर नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज, उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया वायरस पाया जाता है। इस वायरस की शेप जो है, स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की, वो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है जिसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके बॉडी के 3 पार्ट हैं, जिसमें एक हेड रीजन हो गई और बाकी जो है इसकी टेल रीजन है। दिस इज़ अ टेल रीजन एंड हेड रीजन। उसके बाद ये नेक रीजन पाई जाती है। और इसका जो हेड रीजन है वो उसको हेक्सागोनल हेड कहा जाता है। हेक्सागोनल इसीलिए कि इसकी 6 जो है एंगल हैं, इसीलिए इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एंड टेल स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है इसका टेल। उसके अलावा इसकी जो हेड रीजन है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, और डीएनए एक कोड के अंदर बन कवर्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है। वो कोट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। हेड के अंदर स्पाइस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टेल फाइबर भी कहते हैं। टेल फाइबर जो कि बैक्टीरिया से अटैच होकर बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जो उसके बाद बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रक्चर को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया फेज है, इसकी अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो लाइफ साइकिल के इसके दो टाइप हैं लाइफ साइकिल के। एक है वायरोलेंट। वायरोलेंट से मुराद है कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसको लाइटिक साइकिल कहा जाता है। दूसरा है टेम्परेट आर लाइसोजेनिक, और इसके अंदर इतना नुकसानदा नहीं होता ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के लिए। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट साइकिल है उसको देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि लाइटिक साइकिल किस तरह से होती है। लाइटिक साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं जिसको 6 फेज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट फेज़ जो आता है जिसको अटैचमेंट फेज़ कहा जाता है या इंजेक्शन फेज़ कहते हैं। अब अटैचमेंट फेज़ का मतलब है फर्स्ट टाइम आकर जो वायरस है वो लैंडिंग करता है इस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है और ये वायरस की स्ट्रक्चर इसके ऊपर आके लैंडिंग करता है। लैंडिंग करने के बाद वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो अपने स्पाइस को इंजेक्ट करता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। स्पाइस को इंजेक्ट करने के बाद अपनी बॉडी से एक जो वायरस है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है लाइसोसोम। वो लाइसोसोम इस वॉल को, बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद जो बैक्टीरियोफेज है अपना डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इस स्ट्रक्चर के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने के बाद वो जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ही अपना स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद इनसाइड द बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज अपनी स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी स्ट्रक्चर में हेड है और टेल है वो बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद 5 फेज के अंदर जिसको हम असेंबली फेज कहते हैं, असेंबली फेज के अंदर वो डीएनए की पैकिंग स्टार्ट होगी। पैकिंग स्टार्ट होने के बाद टेल एंड हेड जो हैं बैक्टीरियोफेज के वो आपस में अटैच हो जाएंगे। फाइनल उसकी जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 25 मिनट्स के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है
वो अपनी 200 कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। 200 कॉपीज़ प्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया फिल हो जाता है मुकम्मल तौर पर बैक्टीरियोफेज फेज से। फिर बैक्टीरियोफेज वंस अगेन क्या करेगा, इस रीजन पे एक हार्मो एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करेगा, और उस एंजाइम्स का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम। वो लाइसोसोम्स इस एरिया से ब्रेक डाउन कर देगा, रैप्चर्ड कर देगा सेल वॉल को, और वो बैक्टीरियोफेज है वो उस बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुकम्मल जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगी। सेकंड जो साइकिल है उसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एक्चुअली बैक्टीरिया को इतना बैक्टीरियोफेज नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्टेज है इसकी लैंडिंग की स्टेज। उसके बाद जो डीएनए इंजेक्ट होता है बैक्टीरियोफेज का, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम, दिस इज़ अ क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, वो इंटरग्रेडिएट्स कर देता है, अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है उसके साथ अटैच हो जाता है। अब इसके अंदर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है अफेक्ट हो गया है, लेकिन अब उसने अपना पार्ट बना लिया है बैक्टीरियोफेज के, जो है वो डीएनए को। आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन कलर के अंदर एक पार्ट नज़र आ रहा होगा, वो जो डीएनए का पार्ट है वो एक्चुअली बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर बैक्टीरिया कर देगा, और बैक्टीरियोफेज उनके उसका जो डीएनए है वो उसके अंदर होगा। फिर जितनी भी कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी बैक्टीरिया की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इसके जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल प्रोड्यूस होंगे। अब जितने भी प्रोजेनी उसके प्रोड्यूस होंगे, उन सब के अंदर जो है वो बैक्टीरियोफेज के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। वो सब के सब इन्फेक्टेड होंगे बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद अगर इस तरह से एक्सीडेंटली जो है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए अगर अलग हो जाता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, तो वंस अगेन उसको इन्फेक्टेड करना शुरू कर देगा, और इनसाइड जो है वो बैक्टीरिया के अपने कॉपीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। उस फेज़ के अंदर, जिस फेज़ के अंदर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ या डीएनए के साथ, तो इस फेज़ को कहा जाता है प्रोफेज फेज़। तो इस फेज़ के अंदर फर्स्ट में कोई भी इन्फेक्टेड या बैक्टीरिया को बस्ट या जिसकी डेथ नहीं होती, लेकिन वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये लाइसोजेनिक साइकिल है, तो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है इन केस अगर डीएनए बैक्टीरियोफेज का अलग हो गया बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से। तो ये थी साइकिल बैक्टीरियोफेज की।